हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की क्लास का विषय है जेठ के महीने की कृष्ण पक्षीय एकादशी। इस एकादशी का नाम है अपरा एकादशी। शास्त्रों का वर्णन है तैलम शुक्ले ताराराम वे तिलानाम सदृश्यम यथा कृष्णायश्च सीतायश्च गौचीरम सदृश्य यथा द्वादश्यो सदृश्यम तदत्या पुण्यम स्यात् कृष्ण शुक्लय। स्कंद पुराण में इसका वर्णन आया है। चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, एकादशी व्रत का फल जो है दोनों ही समान होता है। जैसा कि सफेद तथा काला तिल जिस प्रकार बराबर पवित्र होता है, अथवा सफेद गाय काली गाय दोनों का बराबर मूल्य होता है, दोनों गायों का दूध पवित्र माना जाता है, एवं चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण बराबर पुण्य देने वाले हैं। ब्राह्मण चाहे गोरे रंग का हो काले रंग का हो, दोनों ही हमारे लिए पूजनीय है। उसी प्रकार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी दोनों ही समान फल देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा जी एकादशी व्रत करते थे। भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी भी एकादशी व्रत धारण करते थे। इसका वर्णन इस प्रकार आता है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी वन चले गए, तब दशरथ जी ने कहा, मैंने कभी 10वीं विष्ठा एकादशी व्रत का पालन नहीं किया, मुझे किस कारण पुत्र शोक को प्राप्त हुआ। क्योंकि दशरथ जी सोचते हैं कि मैंने जीवन में तो कभी ऐसा कुछ कार्य नहीं करा, एकादशी भी करी तो मैंने 10वीं विष्ठा एकादशी नहीं करनी चाहिए। ये हम पहले भी कह चुके हैं। 10वीं जो विष्ठा एकादशी होती है उसका मतलब होता है कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में हम एकादशी व्रत धारण करते हैं सुबह, क्योंकि जब भी कोई व्रत करते हैं तो हम लोग अपने ब्रह्म मुहूर्त, हमारी पूजा पाठ सुबह की ही मानी जाती है। उस समय एकादशी का दिन था या नहीं था, माना कि सुबह 10वीं थी और 9 बजे 8 बजे के बाद एकादशी लग गई, तो ऐसी एकादशी का पालन हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हमारा जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय के समय एकादशी थी तो उसे एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। अदरवाइज हमें एकादशी उस दिन नहीं करनी चाहिए जिस दिन 10वीं पहले थी, सुबह के समय 10वीं थी, बाद में एकादशी हुई। बाकी हम लोग पंचांग और उसके गणना के अनुसार उसको अच्छे से और कैलकुलेट करते हैं। ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि 10वीं विद्या एकादशी क्या होती है। तो दशरथ जी कहते हैं मैंने कभी ऐसी एकादशी का पालन नहीं करा, फिर मुझे अपने पुत्र प्रभु राम से कैसे शोक हुआ, कैसे पुत्र शोक हुआ, क्योंकि दशरथ जी बहुत दुखी होते हैं भगवान राम के जाने के बाद। तो इसी तरह चैतन्य महाप्रभु भी अपनी माता जी सची देवी से एकादशी व्रत का पालन कराया। इसका वर्णन हमने चेतन चरितामृत में इस प्रकार आता है। एक दिने मात्र पदे करिया प्रणाम, प्रभु कहे माता मोरे देह एक दान, माता बले ताई दिव तुमी या मांगी वे, प्रभु बले एकादश ते अन्न ना खाइबे, सची कहे ना खाइब भलाई कहिला, से हते एकादशी करते लगिला। चेतन चरितामृत में इसका अर्थ होता है, इसका वर्णन आया है। एक दिन महाप्रभु अपनी माता को प्रणाम करके कहते हैं, माँ आज मुझे एक दान दीजिए। माँ बोली, जो चाहोगे वो मैं दूंगी। प्रभु ने कहा, एकादशी व्रत का पालन करो। माँ ने कहा, बहुत अच्छी बात है। तब से सच्ची माँ एकादशी व्रत शुरू कर दिया। एकादशी भगवान को बहुत प्यारी है, जो कि भगवान अपनी माता से, अपने पिता से, भक्तों से, सभी से करवाते हैं। देखो, क्योंकि एकादशी व्रत बहुत जीवन में जरूरी है। हमने आपसे कहा नंद बाबा जी रखते थे, दशरथ जी रखते थे, सच्ची माता रखती थी। भगवान ने स्वयं सच्ची माता से कहा कि व्रत का धारण करो। तो इसका मतलब है कि भगवान के सही भक्त भी रखते हैं। भगवान उससे ज्यादा प्रेम करते हैं जो एकादशी व्रत का पालन करते हैं। देवपुराधिपति महाभागवत रुक्मानंद ने अपने राज्य में एक सुंदर पुष्पदान लगाया। इसी कथा हम इसकी कथा सुनेंगे। यह उद्यान इतना मनोरम था कि लोगों के लिए बड़ा दर्शनीय स्थल बन गया।
उस उद्यान में स्वर्ग के देवता आकर के खिले हुए फूल तोड़ करके ले जाते। परिणाम स्वरूप राजा को एक भी फूल मिलना मुश्किल हो गए। फूलों के अभाव में जो उनका उद्यान था उजाड़ और विहान हो गया। उद्यान की ऐसी दशा देख करके राजा बड़े उदास हुए। राजा ने चौकीदारों की संख्या बढ़ा दी, किंतु फूलों की चोरी होती इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे उपाय जो करने थे उन्होंने करे, लेकिन फूलों की चोरी करने में नाकाम रहे। अब भैया अगर मनुष्य चोरी करे तो पकड़े भी जाए, वो तो स्वर्ग के देवी देवता आते थे, वो फूल को चोरी करके ले आते थे, वो पकड़ में आते नहीं थे। अंत में राजा ने अपने कुल पुरोहित के सामने ऐसी प्रार्थना करी और सब कुछ हाल बताया कि बागान में जो फूल हैं वो मुझे सुबह नहीं मिलते। कुल पुरोहित जी ने इसका समाधान करते हुए कहा, ऐसा करो, आप उद्यान के सभी पौधों के ऊपर भगवान विष्णु का चरणोदक संध्या के समय छिड़क दो। बोला भगवान का चरणामृत जो होता है उसको जा करके सभी जितने भी आपके बाग में फूलों के पेड़ हैं उसमें जाकर के छिड़क आइए, संभव होगी चोर पकड़ा जा सके। रात्रि होने पर स्वर्ग के देवी देवता अप्सराएं रोज की तरह उद्यान में आए। उनमें से एक देवी का पांव पौधे के ऊपर छिड़के चरणों के पड़ गया। उसके संपूर्ण पुण्य उसी समय क्षय हो गए। चिल्ला उठी, उनके वापस जाने की सारी शक्ति भी चली गई। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, भगवान का चरणामृत कभी भूल के भी जमीन में नहीं गिरना चाहिए। आप एक ही बूंद दीजिए, मुंह में डालिए, सर पे उसको स्पर्श कराइए कि हाथ में बचा हुआ नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका जो पुण्य है सारा क्षय हो गया इस देवी का, क्योंकि इसने क्या करा, गलती से इसके जो चरण थे वो उस पेड़ पे चकड़ा मतलब छू गए कि जिस पर भगवान का चरणोदक छिड़का गया था। अब वो देवी बड़ी असहाय होकर के स्वर्ग वापस चले गए, उसके संग के सारे लोग चले गए, परंतु वो बेचारी अकेले रह गई, क्योंकि पुण्यों के अब समाप्त होने पर वो उड़ नहीं सकती थी, वापस स्वर्ग नहीं जा सकती थी। अपने साथियों से बिछड़ जाने से और मृत्यलोक में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों के सोचकर उसका हृदय बड़ा व्याकुल हो गया, दुखी होकर रोने लगी। प्रातः जब हुई तब चौकीदारों ने मालियों ने देखा एक दिव्य तेज अद्वितीय रूप को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। राजमहल ने राजा को खबर दी। राजा वहां पर आए, उस देवी को देखा और उसके अलौकिक रूप को देख करके उसके प्रति दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियों की कल्पना कर बैठे। उन्हें नमस्कार किया। उसे रोते हुए देख करके राजा को बड़ी दया आई। राजा ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं, आपको क्या कष्ट है? तब उस देवी ने सारा वृतांत सुनाया। मैं स्वर्ग वापस जाना चाहती हूँ, किंतु मनुष्य लोक में बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, शरीर हमेशा रोगग्रस्त रहता है, विषय भोग की इच्छा से भोगा नहीं जा सकता। यदि आपकी प्रजा में से कोई भी स्त्री पुरुष अपनी एकादशी का फल मुझे दान कर दे, संकल्प करके मेरे नाम जो व्रत किया है वो मेरे को दे दे, तो मैं वापस जा सकती हूँ। देखिए एकादशी कितना प्रभाव है कि अगर आपसे कोई ऐसे पाप हो गए हैं जिसका कोई निदान नहीं है, लेकिन एकादशी व्रत करने से वो पाप से भी मुक्ति मिल जाती है, जैसे इस देवी के साथ हो रहा है। राजा रुक्मांगन को एकादशी के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने अपने राजगुरु से इस बारे में पूछा। उन्होंने भी अनभिज्ञता प्रकट की। कहा, एकादशी व्रत के बारे में मैं आज ही सुन रहा हूँ। जब कुल गुरु को भी पता नहीं चला तो प्रजा को कैसे पता चलता। राजा ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो नागरिक एकादशी व्रत का फल देगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, कोई नागरिक नहीं आया। बढ़ते बढ़ते राजा ने बहुत बड़ा इनाम कर दिया। अंत में जब उन्हें लगा कोई नहीं आ रहा है तो आधा राज्य तक देने को तैयार हो गए कि जो भी एकादशी व्रत का पालन देगा अपना संकल्प के द्वारा, अब उस एकादशी व्रत के फल को देगा तो मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा। किंतु फिर भी कोई नहीं आया। अंत में एक दिन उस नगर में एक सेठ की घर नौकरानी घर के यहाँ कार्य कर घर के काम करने में कुछ गलत कर बैठी तो सेठानी से उसने दंड दिया, उसका भोजन बंद कर दिया। संयोग दे उस दिन 10वीं का सायंकाल समय था और उस नौकरानी रूट कर ना तो 10वीं की रात्रि भोजन किया न एकादशी को किया। द्वादशी के दिन भूख के मारे मर न जाए भय से व्याकुल होकर भय से सुबह के समय उसे भोजन करा दिया गया। इस प्रकार संयोग से अनजाने में ही एकादशी व्रत हो गया। जब उस नगर सेठ को कर्मचारी द्वारा राजा की घोषणा इनाम के बारे में पता चला तो अपनी नौकरानी को लेकर राजा के सामने आया। राजा ने उस देवी के सामने प्रस्तुत किया। स्वर्ग की उस देवी
ने देखते ही घोषणा की, अनजाने में ही सही, परंतु इसका एकादशी व्रत तो हुआ ही है। यदि वो अपना व्रत मुझे संकल्प करके पढ़ करके दान दे दे तो मैं इस व्रत के पुण्य से प्रताप वापस स्वर्ग में जा सकती हूँ। तब राजा ने उस नौकरानी के संकल्प को कराकर स्वर्ग की देवी को दिला दिया। तब वह देवी राजा को धन्यवाद देकर के आभार प्रकट करते हुए स्वर्ग को चली गई। राजा ने तब घोषणा कर दी, उस नौकरानी घोषणा के अनुसार, मतलब राजा ने जो घोषणा करी थी कि भाई आप हमारे राज्य में सब लोग एकादशी व्रत करेंगे, और उन्होंने जो घोषणा पहले करी थी कि जो भी एकादशी का व्रत का पुण्य देगा उसे मैं आधा राज्य दूंगा, तब उन्होंने नौकरानी को अपना आधा राज्य दे दिया और अपने पुत्र धर्माघर से उसका विवाह करा दिया, उसे अपनी पुत्रवधू मान लिया। महाराज रुक्मन को इस घटना का प्रत्यक्ष देखने से पूर्ण विश्वास हो गया, एकादशी का महत्व बहुत ज्यादा है, इसकी बहुत महिमा है। ऐसा विश्वास करके इतनी पुण्यदायिनी कल्याणकारी एकादशी व्रत मेरे राज्य के प्रत्येक नागरिक को अवश्य करना चाहिए। तब उन्हें इसे नियमित रूप से लागू करा दिया। कहा गया कि मेरे राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न भोजन नहीं करेगा। यदि कोई अन्न भोजन करता पाया गया तो मैं उसको मृत्यु दंड दे दूंगा या मैं उसे राज्य से निकाल दूंगा। इसलिए स्त्री हो, पुरुष हो, शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, दोनों एकादशी में उपवास जरूर करें। यह नियम मेरे पुत्र, पिता, माता, पत्नी, रिश्तेदार सब पर लागू होगा। ना करने पर मैं उसे दंड दूंगा। इस प्रकार की घोषणा से राजा ने पूरे राज्य में ढूंढा पिटवा करके राजा के इस आदेश को मानते हुए राज के सभी लोग एकादशी व्रत का पालन करने लगे, जिसके फलस्वरूप नरक कुंड खाली हो गया। यमराज जी के पास कोई कार्य नहीं रहा। वे कर्मशून्य होकर की चिंता में पड़ गए। यमराज जी चित्रगुप्त को साथ लेकर के ब्रह्मा जी के पास आए और सारी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने सुनते ही एक सुंदर नारी मूर्ति बनाई जिसका नाम मोहिनी रखा। उसे आदेश दिया कि राजा रुक्मन को मोहित कर दो, और मोहिनी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मंदाना पर्वत पर चली गई और वहां जाकर बड़े मधुर मधुर रागनियां गाने लगी। अभी देखो राजा के प्रभाव से नरक में कोई नहीं जा रहा था। देखिए एकादशी का व्रत कितना बड़ा प्रभाव है। लेकिन चूंकि यमराज जी को चिंता भी कि नरक में तो कोई आ ही नहीं रहा, सब जितने भी आदमी हैं सब लोग गलत काम करके भी एकादशी व्रत कर ले रहे हैं, सारे पाप से उन्हें मुक्ति मिल जा रही है और सब भगवान के धाम को जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा भी इसका तो उपाय करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने जो सुंदर सी स्त्री थी उसको मोहिनी को भेजा कि तुम जाओ और राजा का व्रत खंडित करो, किसी तरह लोग व्रत ना करें। अब आगे चल करके जो मोहिनी थी वो जा करके मधुर मधुर रागनियां गाने लगी, नृत्य करने लगी। उस संगीत को सुनकर के देवता आदि बड़े मोहित होकर के वहां आने लगे। उधर रुक्मांगन अपने पुत्र धर्मागत को योग्य समझ करके अपना सारा राज्य भार दे करके वन में शिकार करने के लिए घोड़े पर सवार होकर चल दिए। चलते चलते 108 योजन लंबा मार्ग पार करके सघन वन में वामदेव मुनि का दर्शन एवं सत्संग किया। कुछ देर बाद वामदेव मुनि ने कहा, राजन, पूर्व जन्म में आप शूद्र थे, आपकी पत्नी बड़ी दुष्टा थी, जिस कारण आप बड़े दरिद्र थे। इसी जन्म में एकादशी के व्रत के करने का इस जन्म में आप राजा बने। लेकिन आपने उसी जन्म में एकादशी व्रत किया था, मतलब हर प्रकार से अयोग्य थे, लेकिन चूंकि आपने एकादशी व्रत किया था जिसकी वजह से आप इस जन्म में आप राजा बने एवं अपार धन संपत्ति के मालिक बने। देखिए एकादशी व्रत करने से दुनिया में हर चीज संभव है। ये नहीं कहता हूँ कि आप भैया आपका रोग व्याधि दुख तकलीफ धन सब कुछ एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिल जाता है, लेकिन ये सब चीजें ना मांग करके भगवान की भक्ति हमें मांगनी चाहिए, ताकि हम जो है भगवान का प्रेम पा सकें, हमेशा हम भगवान के पास जा सकें। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो वो गलत है। जैसे एक बच्चे को क्या करा जाता है, बहुत सारी हीरे जवाहरात सोना चांदी रुपया पैसा धन का भंडार रख दो और छोटे बच्चे के सामने एक वहाँ पर खिलौने और लॉलीपॉप रख दो तो बच्चा जाकर खिलौना लॉलीपॉप लेगा, ना कि उन शब्दों को उन चीज़ों को लेगा। इसी तरह हम अपने जीवन में एक लॉलीपॉप की तरह खिलौने की तरह आकर्षण होते हैं। इस संसार की जो वस्तुएं होती हैं हमें आकर्षण करती हैं, जबकि वास्तविकता तो यह है कि भगवान की भक्ति है। भक्ति क्या है? ताकि भगवान के धाम भगवान के घर जा सकें, जहाँ का शुक्र यहाँ के टाटा बिरला अंबानी जो आप देखते हैं वो 1% भी नहीं है उस सुख के आगे। उसका हजारों करोड़ों अरबों गुना सुख है। उस आनंद को पाना नहीं चाहते, बल्कि उस छोटे मोटे आनंद के पीछे हम पड़े रहते हैं। इसलिए एकादशी व्रत अपने जीवन में जरूर धारण करें।
अब वो जो राजा था, जो देखा कि बड़े सुंदर से स्त्री, वो सुंदर सुंदर गाने गा रही है, सब लोग उसकी तरफ खींचे जा रहे हैं, तो वहाँ मेला सा लग गया। देवता दैत्य भी बड़े मुग्ध होकर के सुन रहे थे। राजा भी वहाँ पहुँच गया। वहाँ देखा संगीत गाने वाली पिघले सोने के समान स्वर्ण सुंदर वाली स्त्री नारी है। देखकर राजा मोहित हो गया। वो अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहता था। तब मोहिनी ने कहा, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ, आपकी महिमा सुनकर आपको पति रूप पाने की इच्छा से भगवान शंकर की उपासना कर रही हूँ। आज मेरी उपासना पूरी हुई। महाराज ने उनके साथ गंधर्व विवाह किया। कामवश होकर के अपने हाथों में हाथ डालकर राजा ने मोहिनी से कहा, आप जब भी जो भी चाहे इच्छा करेंगी, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। राजा रुक्मागन उस मोहिनी के साथ विषय भोग करने लगे। इस प्रकार 8 साल बीत गए, किंतु एकादशी व्रत को उन्होंने नहीं छोड़ा। राजा की इच्छा हुई कि अब मैं कार्तिक महीने का व्रत करूंगा। इससे मोहिनी ने कहा, मोहिनी बोली, मैं तुम्हारे साथ विषय विलास को छोड़ करके कार्तिक महीने का व्रत करूंगा, मुझे अनुमति दे। मतलब राजा ने मोहिनी से कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ जो विषय विलास को कुछ समय के लिए छोड़ना चाहता हूँ और मैं इस कार्तिक महीने की व्रत करना चाहता, आप मुझे अनुमति दें। राजा की बात सुनकर मोहिनी बोली, महाराज आपको छोड़कर मैं एक पल भी नहीं रह सकती। इससे कार्तिक व्रत के बदले आप ब्राह्मणों को गौदान अन्नदान आदि कीजिए। आप बड़ी रानी संध्यावली से कह दीजिए कि वह कार्तिक व्रत कर लेंगी। उस समय उनके पुत्र धर्मांगा द्वारा कराई घोषणा के अनुसार महाराज रूपमानंद सेवानिवृत्त हो चुके थे तथा युवराज धर्मान इस राज्य के सिंहासन पर विराजमान थे। हम पहले बता चुके थे कि उन्होंने अपने पुत्र को राज पर बैठा करके, राज सिंहासन में बैठा करके, राजा नियुक्त करके वो वन को आ गए थे। और उनके पुत्र भी बड़े धर्मात्मा थे। वो भी राज्य में पूरा ढूंढरा पिटवाते थे, कल एकादशी है, कोई भी इस व्रत को ना भूले, अवश्य करे, ऐसी घोषणा करवाते थे। जब राजा ने मोहिनी से कहा, मोहिनी ठीक है, कार्तिक व्रत महारानी संध्यावली कर लेंगी, किंतु मैं एकादशी व्रत करता आया हूँ, उसको नहीं छोड़ूंगा। मोहिनी ने कहा, अच्छी बात है, एकादशी व्रत का पालन करना आवश्यक करता है, किंतु आपने मुझे कभी एक शपथ खा करके कहा था, मैं जो इच्छा करूंगी आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे। राजा ने कहा, आप जो चाहें इच्छा अपनी बताएं, मैं उसको आदेश को अवश्य पालन करूंगा। उत्तर मोहिनी ने कहा, मेरी इच्छा है कि आप एकादशी व्रत को त्याग करके भोजन करना शुरू कर दें। यदि आप मेरी बात की रक्षा नहीं कर सकते तो मैं आपकी प्रतिज्ञा भंग करने में पाप घोर नरक में आपको जाना पड़ेगा। राजा ने कहा, कल्याणी आप मेरा एकादशी व्रत ना तोड़ो, इसके बदले आपको जो इच्छा हो मांग लो, मैं उसे पूर्ण करूंगा, क्योंकि मैंने स्वयं ही एकादशी व्रत के पालन के सारे राज्य में नियम बनाया था, कोई भी अन्न नहीं खाएगा। अब मैं ही इसके विपरीत जाऊंगा तो ये ठीक नहीं रहेगा। और राजा कहते हैं, यदि इंद्र तेजहीन हो जाए, समुद्र सूख जाए, अग्नि अपनी गर्म को त्याग दे, और तब भी मैं एकादशी व्रत का त्याग नहीं करूंगा। राजा की बात सुनकर के मोहिनी क्रोध से जल उठी। उसने कहा, मेरा वाक्य टालने पर आप धर्मवश हो जाएंगे, मैं भी अपने पिता के यहाँ चली जाती हूँ। ऐसा कर मोहिनी चलने को तैयार भी। उससे पुत्र धर्मागन ने रोक लिया। मोहिनी माता से सारी घटना सुनी। राजा ने कहा, पिताजी आप मोहिनी माता की इच्छा पूरी कीजिए। धर्म सुन करके राजा भयंकर क्रोध में आ गया। मोहिनी मर जाए चली जाए मुझे सब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एकादशी व्रत का पालन करता हूँ, करता रहूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तब पुत्र ने अपनी माता की से कहा, आप मोहिनी माता को संध्या बुझा के शांत करो। संध्या के अनुय विनय से वो नहीं मानी। कहने लगी, यदि राजा एकादशी के भोजन नहीं करना चाहता तो उसके बदले अपने प्रिय पुत्र धर्मगत को सिर काट के मुझे दे, तब मैं मान जाऊंगी। यह सुन संध्यावली कुछ तेरे तो घबराई, किंतु धैर्य बांधकर राजा से बोली, महाराज धर्मनाश की अपेक्षा पुत्र का प्राणनाश कर देना श्रेयकर है। पिता की अपेक्षा माता के हृदय में 100 गुना अधिक ममता होती है, किंतु आज माँ होकर के अपने प्रति की प्रतिज्ञा भंग धर्मनाश को बचाने के लिए, सत्य पालन करने के लिए मैं अपने पुत्र को पर ममता का त्याग करती हूँ। आप पुत्र स्नेह को त्याग कर पुत्र का वध करें। उसी समय धर्मागर की माता के सामने आकर खड़ा हो गए। हे माता, आप मेरा वध स्वीकार करो, ये एक बहुत बड़ी तलवार है। पिता के हाथ दे करके कहा, पिताजी आप विलाप ना करें, आपने जो मोहिनी माता को वचन दिया उसे पूरा करें। आपके हित मेरी मृत्यु श्रेयकर है। आज के समय में तो ऐसे पुत्र होंगे न ऐसा समय होगा, ये तो कृष्ण कृपा है।
ये सब एकादशी के प्रभाव से ही घर में सुख शांति भी रहती है। तब मुनि माता ने कहा, राजन, एकादशी में अन्न भोजन कर लो, पुत्र बच जाएगा। उस समय आकाश में भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हुए, राजा को दर्शन दिया। राजा से प्रसन्न होकर के भगवान को प्रणाम किया। हाथ में तलवार लेकर जैसे कोई पुत्र धर्मानंद की गदा गर्दन काटने के लिए तलवार उठाई, तत्काल धरती कांप उठी, आकाश में उल्का टूट टूट कर गिरने लगे। ये सब देख करके मोहिनी मूर्छित हो गई। इससे पहले तलवार धर्मानंद गला पे कटती, भगवान ने राजा का हाथ पकड़ लिया और कहा, राजन, मैं आप पर विशेष प्रसन्न हूँ। आप अपनी पत्नी पुत्र के साथ वैकुंठ चलें। ऐसा कहकर भगवान अंदर ध्यान हो गए। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि एकादशी बड़ी पुण्य देने वाली है, महा पाप नाश करने वाली है, अनंत फल देने वाली है। ब्रह्मत्या, गोहत्या, मूढ़त्या, परिस्थिगमन, मिथ्याभाव आदि समस्त पापों को नाश करने वाली है। पुष्कर तीर्थ स्नान, प्रयाग स्नान, शिवरात्रि व्रत, गया जी में पिंडदान, सिंह आदि में बृहस्पति जी की स्थिति में, गोमती नदी में स्नान, कुंभ व्रत, केदारनाथ दर्शन, बद्रीनाथ दर्शन, सेवा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान, अश्वगायन, सुवर्ण तथा भूमिदान का जो फल मिलता है वो सब एक अपरा एकादशी के पालन करने से ही मिल जाता है। मतलब इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका महत्व, इसकी कथा सुनने का भी बड़ा महत्व होता है। अगर हम इसकी कथा भी सुने तो ही बड़ा इसका पुण्य मिलता है। तो मेरे कहने का आशय था कि जो एकादशी व्रत है वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आप उसे अपने जीवन में धारण करें, जरूर करें। और इसके लिए मैंने पूर्व में एकादशी व्रत क्यों करें, एकादशी के संबंध में कुछ वीडियो मैंने बनाई है, उसकी मैंने कुछ क्लासेस ली थी। आप उन एकादशी व्रत क्यों करें, एकादशी की कथा है वो तो मैं देता ही रहता हूँ हर महीने की 2 बार। लेकिन अगर आप एकादशी व्रत क्यों करें, कैसे करें और इस व्रत को करने के लिए क्या नियम है, क्या खाएं क्या ना खाएं, ये सब मैंने अच्छे से डिटेल में दिया है। फिर भी अगर किसी को अगर समस्या आती है, दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट करें तो मैं उसका उपाय अगली कथा में जरूर दूंगा। हरे कृष्ण।